4 दिन का तेल पानी लेके बैठोगे, मारेंगे। हम कहे मारोगे, अभी देखो। अच्छा चल रहा है, माहौल अच्छा है, ठीक है। वैसे इंजॉय हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। सभी लोग जितने बच्चे, ठीक है, आप सभी लोग जितने बच्चे बॉर्डर एरिया से हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पर सिचुएशन मैं समझ सकता हूं, थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। और भैया स्कूल्स भी डिस्टर्ब होंगे, इंटरनेट भी डिस्टर्ब होगा, क्लासेस भी डिस्टर्ब होंगी, है ना। और तो प्लीज आप सभी लोग अगर आप हैप्पी दिवाली कह रहे हैं बेटा, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा दिवाली हो रहा है, वहां वहां दिवालिया निकल जाएगा। 4 दिन की इकानमी इतने सालों से चल रहे हैं, 4 दिन का ही बचा पाए हैं, इसलिए कहते हैं सेविंग इज मस्ट। यस, 4 दिन का तेल पानी लेकर बैठोगे, मारेंगे। हम कहे मारोगे, अभी देखो। अच्छा चल रहा है, माहौल अच्छा है, ठीक है। वैसे इंजॉय हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। आ, जो बॉर्डर एरियाज है उन पर टफ सिचुएशन है, बच्चे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कि सर बहुत दिक्कत है पढ़ाई वढ़ाई में। जम्मू कश्मीर के कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, और फिर उसके बाद पंजाब में भी बॉर्डर एरियाज पे कुछ बच्चों ने मैसेज किया था। राजस्थान में भी आज स्टार्ट हो गया है, एंड आई होप गुजरात भी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो बॉर्डर एरियाज के जो कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट आ रहा है। इसलिए मैंने उस दिन बोला भी था आपको कि मैं ये अब देखो हम लोगों की तरफ से क्या क्या हो सकता है। हम लोग वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। हम कुछ कर पाए तो अच्छी बात है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आप सभी लोग जितने बच्चे, ठीक है, आप सभी लोग जितने बच्चे बॉर्डर एरिया से हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पर सिचुएशन मैं समझ सकता हूं, थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। और वही है, स्कूल्स भी डिसरप्ट होंगे, इंटरनेट भी डिसरप्ट होगा, क्लासेस भी डिसरप्ट होंगी, है ना। और तो प्लीज आप सभी लोग अगर आपके यहाँ पर अभी इंटीमेशन है या फिर अभी तक चीजें नॉर्मल है कहीं ना कहीं, लेकिन यस थोड़ा बहुत पता है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा तैयार रहिएगा। और कुछ कुछ मटेरियल्स को, ठीक है, मेरा ये सजेशन है, ठीक है, पता नहीं है कितना सबके लिए वैलिड होगा या नहीं होगा। जिन बच्चों के पास खजाना है, ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग कुछ कुछ मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनके पास खजाना नहीं है, ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप अपने कुछ बुक्स, अपने रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, ठीक है, एचसीवी आप रख सकते हैं, वहां से आपको काफी अच्छे से चीजें समझ आएंगी। आप वो रख करके पढ़ना चाहें तो आप वो पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन ये जो भी छोटा मोटा अगर डिस्टर्बेंस रहा कुछ टाइम तक, क्योंकि वो लोग 10 दिन से ज्यादा नहीं झेल सकते ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो भी छोटा मोटा डिस्टर्बेंस रहा तो आप लोग एटलीस्ट उस चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाए, ठीक है। यस, हाँ, ओके, वेरी गुड। तो कुछ लेक्चर्स को प्लीज आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और कंटिन्यूटी वाले लेक्चर्स को ही डाउनलोड करिएगा। ऐसा नहीं हमारा मन कर रहा है हम आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी वाला कि आपने एटलीस्ट कुछ अगर पढ़े होंगे, तो जब भी चीजें नॉर्मलसी की तरफ आएंगी तो एटलीस्ट आप बैच के साथ कंटिन्यूड में ही होंगे। क्लियर है क्या? यस, हाँ या ना? हाँ, मेरे को पता है पंजाब में भी कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर वहां पर अभी मतलब थोड़ा सा बंद कर दिया गया है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ गई है, ठीक है। एंड दैट इज नेसेसरी, वो इंडियन आर्मी करेगी ही करेगी, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, ठीक है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स। एंड यू शुड सपोर्ट द आर्मी एंड द गवर्नमेंट एट दिस टाइम। बट हाँ, हमारी पढ़ाई के रिगार्डिंग जो जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। कि जिन बच्चों के पास खजाना है आप प्लीज थोड़ा सा डाउनलोड कर लीजिए, कुछ लेक्चर्स 10-15 लेक्चर या एक चैप्टर को आप एटलीस्ट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एक चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 1 महीने तक चलता है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस के लिए मटेरियल्स आप रख सकते हैं कि अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में है कि आप तैयारी कर कंटिन्यू कर पाए, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ मटेरियल हो, ठीक है, जिसमें से आप क्वेश्चंस कर पाए, अपने नोट्स को तैयार रखिए। तो ये चीजें हम लोग अपने पढ़ाई के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यस। ब्लैकआउट हुआ था तुम्हारे यहां पर? सच बताना, ड्रिल ड्रिल तुम लोगों ने सीरियसली करी थी? मैं देख रहा हूं भाई साहब यहाँ नोएडा में लोग हाँ चाट पकौड़ी खा रहे हैं सड़क पर, और एक तो भाई साहब पता नहीं किसकी शादी हो रही पटाखे फोड़ रहा है। मैंने कहा और भाई बहुत सही। हुआ था तुम्हारे यहां पर? यस, वेरी गुड, सीरियसली लिया है कुछ बच्चों ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिया विल ऑलवेज बी अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि दिमाग लोगों का डेवलप नहीं हो पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब बन जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में, लेकिन हमारे चाट पकौड़ी और ये पुचका खा रहे हैं पानी में डुबोए 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 डुबोए। मैंने बहुत सही, पूरी हाँ
जापान में भाई साहब अर्थक्वेक आता है, सब लोग मेंटली रेडी रहते हैं कि भाई टेबल के नीचे छुपना है, ये छुपना है। लोग कह रहे हैं भाई हम ऑटोमेटिकली हिल रहे हैं, चल भाई डांस कर लेते हैं इंडियंस। लेकिन ठीक है, हाँ, इसमें भी मजा है है ना। लोग हमारे यहाँ पे लोग अर्थक्वेक वहां पर जब आते हैं, ठीक है, मैं देखता हूं ना कि भाई जापान के लोग और ये सब कितने हाईटेक है भाई साहब। बिल्डिंगे हुए वो शॉक एब्जॉर्बर लगा रखे हैं, हाँ बिल्डिंगे हिलती नहीं है, बहुत कुछ उन्होंने सोच रखा है। हमारे यहाँ पे भाई देख चक्कर सा आ रहा है, फील हो रहा, अबे मर जाएगा भाग वहां से, अबे मजा तो आ रहा। हाँ, हमारे यहाँ के लोग अलग, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ मैं 17वें फ्लोर पे रहता हूँ भाई साहब, अर्थक्वेक आया, मैंने कहा भाई मस्त हिल रहा है। अब बात यह है इतनी हाई राइज बना दी है, फायर एग्जिट बना रखा है, अब 17वें फ्लोर से कौन उतरेगा है। इंडियन सोचते हैं कि भाई अरे 2 मिनट बाद चला जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बालकनी में खड़े हैं सारे के सारे, पूरी सोसाइटी बालकनी में खड़ी है, भाग ही नहीं रही, ठीक है। हाँ, तो इंडियंस के लिए कुछ भाई साहब अलग से ड्रिल्स व्रिल्स करानी बहुत जरूरी है ना। ये आप लोगों ने भी किया होगा। जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो तो भाई साहब चटक लेते कि ऊपर गिरेगा, तो भाई ऊपर वाले इतने आलसी है, उनको लग रहा है मरने से बेटर यहीं पर ही थोड़ा इंजॉय कर लेगा ऊपर। सच ईमानदारी से बताइए, ये मैं फॉर श्योर बता रहा हूं, कई बच्चों ने सोचा जरूर होगा कि जब बिल्डिंग गिरेगी, ठीक है मैं बता रहा हूं, दिल बनाना जिसने अपनी चाइनीज टेक्नोलॉजी लगाई हो कि सर ये रही बिल्डिंग, हम बिल्डिंग के यहां पर रहते हैं, ठीक है, जब ये बिल्डिंग नीचे गिरेगी नीचे गिरेगी नीचे गिरेगी, जब गिरने वाली होगी तो मैं जमीन से ऐसे कूद जाऊंगा, ठीक है, और मैं बच जाऊंगा। किस किसने ऐसा सोचा है? एक बार तो दिमाग में आया होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में, दिस इज चाइनीज टेक्नोलॉजी इन इंडियन माइंड्स, ठीक है, कि सर जब ये नीचे गिरेगा गिरेगा, गिरने से जस्ट पहले ही मैं बाहर कूद जाऊंगा, क्या होगा मेरे को। यस आई नो यू, है ना, मुझे पता है ये हमारी प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटी में हमारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि बिल्डिंग गिरे कोई दिक्कत नहीं, अभी आराम से रहिए, कौन दौड़ के जाएगा, जाना तो नीचे ही है, जब नीचे जाएंगे यहां से कूद जाएंगे हम। यस आई नो यू यार, मैं तुम्हारे दिमाग में जो भी कचड़ा चलता है उसको जी चुका हूं। यस, एलिवेटर्स में भी बच्चे यही सोचते हैं, आखिरी में कूद जाऊंगा। अबे ये माचिस के डब्बे के जैसे थोड़ा ना गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा बे जो तू अपनी, हाँ, पाब्लो और आइंस्टीन का जो कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है, तो तू पचक के मर जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, हमारे बच्चे सोच के खुश हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यस, हाँ ठीक है ठीक है, चलता है और बल्कि तुम ये चीज बताओगे तो दूसरा कन्विंस हो जाता है यहाँ पर, हाँ बात, अरे यार ये बात तो सही है, भागने का क्या जरूरत है ना, भागने का क्या जरूरत है, सीधे जब नीचे जाएगा तो सब का सब अपना अपना कूदता चला जाएगा। हाँ, ये टेम्पो है ना, कि टेम्पो आ गया है बस में से कूद जाए है। चलिए भैया, हमारे बच्चे भी तैयारी आईआईटी एडवांस की है, दिमाग इनका 10वीं बोर्ड वाला है। चलिए कोई नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ, यस